हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर लर्निंग इंग्लिश। टुडे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर वी शैल कंसीडर ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास, फिगर ऑफ स्पीच। सो लेट्स बिगिन। फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन दो शब्दों का एक मेल है। इसमें ऑक्सी का मतलब होता है डल और मोरान का मतलब होता है शार्प। चलिए आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इन इट टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इन फैक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव। विरोधाभास अलंकार में किसी एक वाक्य के अंदर दो अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग एक ही स्थान पर किया जाता है और इन दोनों शब्दों में एक शब्द संज्ञा होता है और दूसरा शब्द एडजेक्टिव होता है। एंड नाउ लेट्स कंसीडर सम एग्जाम्पल्स फॉर मोर क्लियरेंस। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। लव इज़ बिटर स्वीट। प्रेम कड़वा और मीठा है। अब आप देखिए, बिटर मीन्स होता है कड़वा और स्वीट मीन्स होता है मीठा। इन दोनों ही अपोजिट अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग इस एक वाक्य के अंदर किया गया। इस प्रकार इस वाक्य में विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरॉन, फिगर ऑफ स्पीच है। Our second sentence is that this is an open secret. यह एक खुला हुआ रहस्य है। आप जानते हैं कि जो खुला होता है वो कभी रहस्य नहीं होता, जो रहस्य होता है वो कभी खुला नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Having nothing he hath all. फ्रेंड्स, सर हेनरी वुटन ने अपनी पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में ये बताया है कि एक प्रसन्न व्यक्ति जिसके पास बाहरी रूप से हो सकता है दिखावे के तौर पर कुछ ना हो, पर आंतरिकता के तौर पर, गुणों के तौर पर उसके पास सब कुछ होता है। इस प्रकार इस तीसरे वाक्य में विरोधाभास अलंकार है। आवर लास्ट सेंटेंस इज दैट द बॉय इज रेगुलरली इर्रेगुलर। लड़का अनियमित रूप से नियमित है। तो देखा आपने, किसी एक वाक्य के अंदर दो अलग अलग अर्थ रखने वाले या विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों के प्रयोग को ही हम विरोधाभास, फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। एंड नाउ आई थिंक आप सब ने विरोधाभास, फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से सीख और समझ लिया है। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।